गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे मशहूर रिएक्शंस में से एक कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन की। क्या होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? हाइड्रोजनेशन से का मतलब सबसे पहले देखिए, इसका मतलब है कि कहीं भी अगर आपके पास पाई बॉन्ड है, सारे पाई बॉन्ड नहीं, स्पेशली कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड आपके पास है, और यदि आप चाहते हैं कि उस पाई बॉन्ड को आप रिमूव कर दें और कार्बन को डायरेक्टली हाइड्रोजन के साथ जोड़ दें। अच्छा, कैसे? मैं आपको बता रहा हूं। ऐसे जैसे अगर आपने सोचा कि यहां पे HH अटैच हो जाए या यहां पे HH हा ऐसे H अटैच हो जाए, अगर ऐसे हाइड्रोजन से अटैच हो जाएं, आप ये एक्सपेक्ट करते हैं तो रिएक्शन हाइड्रोजन का जुड़ना है, हाइड्रोजनेशन। और अगर ये रिएक्शन किसी कैटलिस्ट के साथ हो रहा हो तो उसको बोलते हैं कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। क्या सिर्फ अल्कीन से अल्केन और अल्काइन से अल्केन बनता है? ऑफ कोर्स ये तो बनता ही है। इसके अलावा सबसे पहले देख लीजिए क्या क्या होता है, फिर बताऊंगा कौन करता है और फिर बताऊंगा कैसे होता है। क्या, कौन, कैसे? अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से अल्केन, ये तो है ही। इसके अलावा और क्या है वो भी सुन लीजिए। अगर आपके पास है C डबल बॉन्ड O, मतलब आपके पास है एल्डिहाइड या आपके पास है कीटोन। ध्यान रखिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड एस्टर में काम नहीं करता, पर अगर एल्डिहाइड या कीटोन आपके पास हैं तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अगर आप उनका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करें तो अक्रॉस आप यहां और यहां HH जोड़ सकते हैं और आपको मिल सकता है एक अल्कोहल। वाह, ये संभव है? ऑफ कोर्स ये संभव है। यही नहीं, अगर आपके पास है कोई साइनाइड, गजब, साइनाइड तो बहुत जहरीला होता है, लीक भी करता है, लोग भी मरते हैं, नो डाउट है ना, नॉट अ गुड थिंग। लेकिन अगर आप इसमें कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कराएं, मतलब साथ में कैटलिस्ट भी चाहिएगा। कैटलिस्ट कौन होगा बताऊंगा इसके बाद, लेकिन रिएक्शन क्या है वो देख लीजिए। आप पाएंगे ट्रिपल बॉन्ड समाप्त हो जाएगा और जहां जहां पाई बॉन्ड थे उनकी जगह HH और HH लग जाएगा। CH2NH2 आपको प्राइमरी अमीन मिल जाएगा। ये सारे रिएक्शन संभव हैं, बहुत खुशी से संभव हैं, ऑफ कोर्स होते हैं। इसके अलावा और भी बहुत कुछ होता है, पर एक बोल के खत्म करूंगा। अगर आपके पास नाइट्रो अल्केन है, अगर आप इसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करेंगे, डॉट 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 मतलब कैटलिस्ट डालेंगे, कौन से लिस्ट बताऊंगा भी, आप इसको RNH2 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स साथ में पानी बन जाता है, वो पी जाइए, जो भी करिए, फेंक दीजिए, आपकी मर्जी है। इस तरह से भी संभव है। मैं आपको बताना चाहता हूं, नाइट्रो से अमीन तो बहुत जल्दी बन जाता है, अल्कीन या अल्काइन के मुकाबले और भी आराम से बन जाता है। तो मैंने 5-6 रिएक्शन फटाफट आपको बता दिए हैं, रिवाइज कराता हूं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन में किससे क्या बनता है? अल्कीन से अल्केन, अल्काइन से अल्केन, एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल। अच्छा, और साइनाइड से या नाइट्राइल भी कहते हैं उसको, उसे प्राइमरी अमीन, और नाइट्रो अल्केन RNO2 से भी आप बना सकते हैं प्राइमरी अमीन RNH2। कैसे, कौन करता है ये काम? ये काम कैटलिस्ट करते हैं, ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के साथ। कौन कौन से होते हैं वो कैटलिस्ट, मेरे साथ देखिए। सबसे पहले होता है फाइनली डिवाइडेड निकल एट 300 डिग्री सेल्सियस। हाई प्रेशर लें, गरम गरम करके फाइनली डिवाइडेड निकल ले लें, उसकी प्रेजेंस में आप चाहें तो इस कैटलिस्ट के साथ करा सकते हैं। दूसरा होता है सुपर फाइन रैनी निकल, उसके साथ तो आप रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर भी ये काम करा सकते हैं। और अगर रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर ही कराना है और थोड़ा महंगा चाहते हैं तो प्लैटिनम और पैलेडियम का भी यूज कर सकते हैं। इनका जीवन ज्यादा रहता है, ज्यादा चलते हैं, जल्दी खराब नहीं होते रैनी निकल की तरह, लेकिन फिर भी थोड़ा कॉस्टली होते हैं। फोर्थ, इसके अलावा आप चाहें एडम्स कैटलिस्ट एक होता है, उसको यूज कर सकते हैं। एडम्स कैटलिस्ट क्या है? वो प्लैटिनम का ही बनता है। इट इज प्लैटिनम जिसके ऊपर प्लैटिनम ऑक्साइड की PtO2 की एक लेयर चढ़ी होती है। कैसे चढ़ती है? ओजोन में प्लैटिनम को डाल देते हैं, उससे चढ़ जाती है। ये साधारण प्लैटिनम या पैलेडियम से थोड़ा सा बेहतर बैठता है। इस तरह के कैटलिस्ट हैं, और भी बहुत सारे हो सकते हैं। हाँ, सबसे कॉमन ये है, ये आपको याद होने चाहिए। 4 कैटलिस्ट, फाइनली डिवाइडेड निकल 300 डिग्री सेल्सियस, और रूम टेम्परेचर पर देखना है तो या तो रानी निकल या प्लैटिनम या पैलेडियम या एडम्स कैटलिस्ट, व्हिच इज नथिंग बट PtO2। याद रहेगा, 4 कैटलिस्ट, 5 रिडक्शंस, और लास्टली करते कैसे हैं ये, मैकेनिज्म क्या है इसका, मेथड क्या है, होता क्या है, बहुत मजेदार है। फटाफट 2 मिनट और लगेंगे, आइए देखिए मेरे साथ। ये है कैटलिस्ट की सरफेस, किसकी? कैटलिस्ट की। और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल घूमते घूमते आता है और थोड़ा थोड़ा अट्रैक्ट होकर इसके पास अटक जाता है।
कैसे अटक जाता है? हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड और जो मेटल है, मेटल में अगर आपको याद हो एक सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है, सब तरफ लावारिस इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, क्योंकि मेटल्स तो मजे से अपने इलेक्ट्रॉन्स अपने क्रिस्टल में इधर उधर घूमने फिरने के लिए छोड़ देते हैं। अच्छा, तो क्या होगा? मेटल के साथ हाइड्रोजन संपर्क में आएगी, और जैसे जैसे संपर्क में आएगी उनको लगेगा अरे हम तो इतने कंजूस हैं, एक इलेक्ट्रॉन के लिए मारामारी कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, और यहां तो इलेक्ट्रॉनों का समुद्र है, सी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको जितने चाहे मिल रहे हैं उठा ले। तो आपस में जैसे ओवरलैप कर रहे हैं, हल्के हल्के नीचे से ओवरलैप करना शुरू करेंगे, और जैसे ही दूसरे बॉन्ड्स हल्के हल्के बनने शुरू होते हैं, बीच का बॉन्ड टूटने लगता है, आप पाएंगे एक नौबत ऐसी आएगी जब दोनों हाइड्रोजन हल्के अलग अलग से होकर यहां पर जुड़ जाएंगे, बीच का बंधन बहुत ढीला पड़ जाएगा। अच्छा, और फिर क्या है? फिर आप देखेंगे अगर आपके पास है कहीं अल्कीन या अल्काइन, अल्कीन भी अगर आया है तो वो भी क्या करता है, ये वाला बॉन्ड हल्का हल्का ढीला पड़ने लगता है, और इसकी बजाय वो यहां पर ओवरलैप करके बॉन्ड बनाने लगते हैं। पाई बॉन्ड्स टूटने लगते हैं अल्कीन के, अल्काइन के, सिग्मा बॉन्ड्स कच्चे पड़ जाते हैं हाइड्रोजन के, और मॉलिक्यूल्स लगातार हिलते रहते हैं, डुलते रहते हैं। जब वे करीब आते हैं तो आप पाएंगे ये हाइड्रोजन यहां से टूट के तड़ाक यहां चिपक जाती है। जैसी चिपकती है, पाई बॉन्ड बचा नहीं, ऑर्बिटल्स बचे नहीं, ये पोर्शन जिसने बना लिया CH ये फ्री हो जाता है। अब ये इतने मजे से सरफेस से अटैच नहीं रहता। अब आपका जो दूसरा टुकड़ा बचा है वो है, ये तो उड़ी बाबा हो ही रहा है, कोई एक दूसरा एच आ गया, पटाक यहां से लग गया, आप पाते हैं ये उड़कर भाग जाते हैं। क्यों? अब ये हाइड्रोजनेट हो चुके हैं, दोनों हाइड्रोजन एक ही तरफ से जाते हैं, इसलिए कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन को हम कहते हैं। ये सिस रिएक्शन है, मतलब दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से अटैच होते हैं। हमने आधा एक मिनट ज्यादा ले लिया है, लेकिन बहुत सारी पावर पैक्ड सूचनाएं हैं, ये सब आप रिवाइज करेंगे, याद करेंगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। बार बार आते हैं रिएक्शन, और फिर इसी के साथ मिलेंगे अगली बार अगले रिएक्शन के लिए। तब तक के लिए एंजॉय दिस, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। तो आज हमने देखा है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन मैकेनिज्म के बाद फटाफट आइए पूरे दिन का रिकैप करते हैं जो आपको याद करना है। किसका होता है कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन? वो जो हाइड्रोजन एब्सॉर्ब करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में। कौन एब्सॉर्ब करता है हाइड्रोजन कैटलिस्ट की प्रेजेंस में? वेल, जिसके पास पाई बॉन्ड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? नाइट्रो अल्केन्स, RNO2 is reduced to RNH2, 5 पॉइंट्स थे। अल्काइंस आर reduced to alkanes, थर्ड पॉइंट अल्कीन्स आर reduced to alkanes, फोर्थ पॉइंट नाइट्राइल C ट्रिपल बॉन्ड N is reduced to CH2NH2, और फिफ्थ पॉइंट aldehydes and ketones are reduced to CHOH। ये तो थे फंक्शनल ग्रुप्स जो कि कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से होते हैं रिड्यूस। इसके बाद सेकंड पॉइंट था किस कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होते हैं रिड्यूस। तो कैटलिस्ट थे आपके पास, एक तो था फाइनली डिवाइडेड निकल एट 300 डिग्री सेल्सियस, सेकंड वाज रैनी निकल एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर, थर्ड वाज प्लैटिनम या पैलेडियम, और एक और जोड़ रहा हूं, कार्बन भी कभी कभी इनके साथ मिला दिया जाता है, PT/कार्बन, PD/कार्बन भी लोग दे देते हैं, दिस एट रूम टेम्परेचर प्रेशर। और फोर्थ था एडम्स कैटलिस्ट विच इज PT, जिसके ऊपर PtO2 की एक लेयर जमा दी गई है, और इसको भी एडम्स कैटलिस्ट कहलाता है। ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। हाइड्रोजनेशन का मैकेनिज्म हमने आपको बताया था, समझाया था, उसमें एक ही पॉइंट हमेशा हाइड्रोजनेशन सिस होता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट के साथ हम क्लोज करेंगे रिवीजन के बाद। हाइड्रोजन बलून में भरी हुई है और यहां पर है पैलेडियम और कार्बन, उसको हटा लिया है, अब क्लोरीन डाल रहे हैं और धमाका होता है। देखिए ये धमाका बताता है कि यहां हाइड्रोजन बाकी थी। कहां से आई हाइड्रोजन? यहां यह हाइड्रोजन थी जो एड्सॉर्ब थी किसके ऊपर? पैलेडियम और कार्बन के ऊपर, जिसका कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन पीछे चलते हुए एनिमेशन में आप देख रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। हैव अ ग्रेट डे, हैव फन, लव केमिस्ट्री, लव यू ऑल।